खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और वो भूखा, तो बस चुपचाप पहले उसने खाना खत्म किया और फिर डकार मारकर 2 घड़ी वहां पड़े बिस्तर पर लेट गया। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बैग खोलकर रोजमर्रा के कपड़े निकाले और उसने अपनी जैकेट उतार कर एक और रखा और अपने कपड़े बदलकर रोजमर्रा के कपड़े पहन लिए। कमरा काफी गर्म था क्योंकि उस कमरे में आग का भी इंतजाम था, इसलिए उसे ज्यादा गर्म कपड़े पहनने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कपड़े पहनकर वह ठाकुर साहब के पास चल पड़ा। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे बैठक में पहुंचा। उसने देखा कि ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे हैं। वो ठाकुर साहब के पास पड़े हुए कुर्सी पर जा बैठा और उनसे बोला, जी, अब कहें कि क्या बात है। आ गए आप। ठाकुर साहब ने अपना चश्मा उतारकर वहीं रखे मेज पर रख दिया और हाथ में ली हुई किताब भी बंद कर दी। फिर धीरज से बोले, चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और फिर धीरज उनके साथ चल पड़ा। ठाकुर साहब उसे पहले अपने अध्ययन वाले कमरे में ले गए, जहां अलमारियों में बहुत सी किताबें भरी पड़ी थी। फिर उन्होंने अपने मेज के दराज में से एक चाबी निकाली और अध्ययन कमरे के बीच वाली अलमारी को खिसकाने लगे। अलमारी भारी थी और उसमें किताबें रखी होने के कारण और भी भारी हो गई थी। उनसे अलमारी नहीं खिसकी तो धीरज बोला, मैं भी आपकी मदद करता हूं। और इतना कहकर धीरज अलमारी खिसकाने में उनकी मदद करने लगा। अलमारी खिसक गई तो धीरज ने देखा कि वहां एक खुफिया दरवाजा है और उसमें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस खुफिया दरवाजे के ताले को ठाकुर साहब ने दराज से निकाली हुई चाबी से खोला। भीतर बहुत अंधेरा था तो ठाकुर साहब बोले, मैंने बैठक में एक लालटेन जलाकर रखी थी, जाओ उठा लाओ। धीरज ठाकुर साहब के कहे अनुसार लालटेन उठाकर लाया और दोनों उस अंधेरे कमरे में चल पड़े। जैसे जैसे दोनों भीतर घुसते जा रहे थे तो उन्हें ठंड का और अधिक आभास होता जा रहा था। धीरज को डर भी लग रहा था और वो यही सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब उसे लेकर कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही देर में ठाकुर साहब रुके और धीरज से कहा, अब यहीं रुकिए। उनके कहने पर धीरज वहीं रुक गया। तब ठाकुर साहब ने अपने हाथ में ली हुई लालटेन ऊपर की और उसकी रोशनी से दीवार पर देखा तो वहां एक दरवाजा और था, पर उस दरवाजे का कोई ताला नहीं था। ठाकुर साहब ने उस दरवाजे की कुंडी खोली तो एक सुनहरी सी रोशनी उस दरवाजे से बाहर आने लगी। यह देखकर धीरज थोड़े आश्चर्य में पड़ गया, पर तभी ठाकुर साहब धीरज से बोले, आइए भीतर चले आइए। धीरज उनके पीछे पीछे भीतर जाने लगा। वे उसे एक कांच के पारदर्शी गोले के पास ले गए और बोले, इसे ध्यान से देखो। धीरज ने वहां जो देखा तो उसे देखकर वो अचंभित रह गया। उस कांच के खोल के भीतर एक भयानक सा छोटा जीव था जो मटमैले रंग का था। उसकी लंबी पूंछ थी, 2 सींग और बड़े बड़े नुकीले भयानक दांत थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो अभी जीवित था। जब धीरज उसे देख रहा था तो वो भी धीरज को उदास भरी निगाहों से देख रहा था। उस जीव के चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव थे। धीरज के लिए यह बहुत ही अद्भुत नजारा था। उसने ऐसा जीव अपने जीवन में पहली बार देखा था और उसे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी, क्योंकि वो एक अध्यापक होने के साथ साथ एक लेखक भी था। इसलिए उसके बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। तब उसने ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब, ये कौन सी बला है? मैंने ऐसा जीव अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है।
चलो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूं, ठाकुर साहब बोले। इसकी कहानी भी है? धीरज ने पूछा। हाँ, ये एक वैम्पायर है, यानी पिशाच है, जो तुमने केवल कहानियों में ही पढ़े होंगे। ये रक्त चूसक होते हैं, ठाकुर साहब बोले। ये मुझे पता है कि ये रक्त चूसक होते हैं, इन्हें पिशाच भी कहते हैं, लेकिन ये सच में होते हैं, मुझे आज पता चला। मैंने पहली बार किसी पिशाच को देखा है, धीरज बोला। तो फिर इसकी कहानी सुनो। और इतना कहकर ठाकुर साहब ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। यह बहुत पुरानी बात है। यही कोई लगभग 80 साल पहले की बात है। एक बहुत ही प्यारी बच्ची किसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका नाम कोयल था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। उसकी मीठी मीठी बातें सबका मन मोह लेती थी। उन सबका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। और तभी उस गांव में सूखा पड़ गया। कुछ गांव वाले अन्न और काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे, लेकिन कोयल के माँ बाप के साथ साथ उस गांव के और लोग भी अपना जन्म स्थान छोड़ने को तैयार ना थे। तभी उनके गांव में एक बाबा आए और एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए गए, तो वे बोले, ये काम तो कोई अघोरी ही कर सकता है। वह ही कुछ ऐसा करे तो ही बरसात हो सकती है। लेकिन हम अब अघोरी बाबा को कहाँ ढूंढे? कोयल के पिता जीवन दास जी ने पूछा। मैं जानता हूं एक अघोरी बाबा को, बाबा बोले। कहाँ मिलेंगे वे? कोयल के पिता जीवन दास जी ने पूछा। वे अघोरी तुम्हारे गांव के ही शमशान में रहता है, लेकिन वह केवल अमावस की काली रात को ही अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके दूसरों की मदद करता है। इसके लिए उसे अपने प्राण भी जोखिम में डालने पड़ते हैं, क्योंकि यह पता नहीं रहता कि जिस आत्मा को उन्होंने बुलाया है वो कितनी शक्तिशाली है। कभी कभी तो ऐसे पिशाच और पिशाचनी प्रकट हो जाते हैं कि फिर उन पर काबू पाना मुश्किल होता है, बाबा बोले। तो फिर मैं आज रात ही उनसे इस कार्य के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। मेरे गांव की जनता भुखमरी से मर रही है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव की जनता की समस्याओं का समाधान कर सकूं, जीवनदास जी बोले। फिर क्या था, जीवनदास जी ने अघोरी बाबा से बात की और वे मान गए। और सबसे अच्छा यह था कि एक दिन बाद ही अमावस्या की रात थी, तो यह कार्य जल्द ही पूर्ण होने वाला था। अघोरी बाबा मान भी गए इस कार्य के लिए और उन्होंने शमशान घाट पर अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। काला घेरा बनाकर उस पर खोपड़ियां और हड्डियां सजाकर वे मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने गांव वालों से वहां ना आने के लिए मना किया और बोले कि देखना, मेरा अनुष्ठान पूर्ण होते ही बारिश अवश्य होगी। और ऐसा ही हुआ। उस रात आधी रात के बाद से ही ऐसी बारिश शुरू हुई कि दूसरे दिन दोपहर तक होती रही। जब बादल खुले तो जीवनदास के साथ साथ और गांव के लोग अघोरे बाबा का शुक्रिया अदा करने पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर वे सब भयभीत हो उठे, क्योंकि वहां अघोरी बाबा की एक पेड़ के नीचे लाश पड़ी थी, जो कि एकदम नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बाबा का खून चूस लिया हो। गांव वालों ने फौरन ही बीमारी फैलने के डर से बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन गांव वाले मन ही मन डर भी रहे थे कि ऐसा तो नहीं कि कोई बुरी आत्मा हमारे गांव में आ गई हो और फिर धीरे धीरे हम सबका खात्मा करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद बारिश ठीक से होने लगी और सब जगह हरियाली छा गई। इसलिए
गांव वाले इस बात को भूल गए। सब अपने कामकाज में लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।